कोई जो ऐसे राजद को इतराने की आवश्यकता नहीं है। ये उपचुनाव है। उपचुनाव से कोई जो ऐसे नीति तय नहीं होती है। राजद के ऊपर बिहार के लोगों को भरोसा नहीं है। कोई एक उपचुनाव जीत जाने से जो ऐसे ये अपने आप को भविष्य तय कर लें कि बिहार में हमारी सरकार बन जाएगी। बिहार के लोग ना भरोसा किए हैं, ना आगे भी उनके ऊपर करेंगे, और आगे भी जो ऐसे उनको पता चल जाएगा उनके ऊपर बिहार की जनता का ना विश्वास है न रहेगा। जब भी आम चुनाव होगा, लोकसभा का हो विधानसभा, भरोसा हमारे ऊपर है, हमारे ऊपर ही रहेगा, उनके ऊपर नहीं है न रहेगा। बोचहा उपचुनाव पर भारतीय जनता पार्टी ने यह स्वीकार कर लिया है कि अभी तक के हालात को देखकर लग रहा है कि हम उपचुनाव हार रहे हैं। प्रवक्ता प्रेम रतन पटेल ने कहा, राजद को ज़्यादा इतराने की जरूरत नहीं है। उपचुनाव से किसी सरकार के काम की गणना नहीं की जा सकती। जब भी आम चुनाव होगा या विधानसभा चुनाव होगा, जीत हमारी होगी। लेकिन उन्हें स्वीकार लिया है कि हमें कमी रह गई है और उसी कमी को हम उसकी समीक्षा करेंगे, और हमने अपनी नीति के बारे में जनता को हम नहीं समझा पाए। इसकी समीक्षा के बाद कुछ कहा जा सकता है। स्वदेश वाणी के लिए पटना से रंजित की रिपोर्ट। बोचहा की स्थिति को अभी फिलहाल आप क्या देखें? देखिए, अभी काउंटिंग चल रही है, गिनती चल रही है, पूरा नहीं हुआ है, लेकिन जो अंतर है मतों का, उससे मुझे लगता है कि हम जो है से वो सीट को हारने वाले हैं। लेकिन इस हार से कोई जो है से फर्क नहीं पड़ने वाला है। सरकार को कोई अंतर नहीं होना है, और उपचुनाव से सरकार बनती बिगड़ती नहीं है। सरकार अपनी स्थिति में रहती है। लेकिन मैं इतना तो कहूँगा कि बोचहा में पहली बार मैं चुनाव लड़ रहा था, अपने सिंबल पे लड़ रहा था, और हम वहाँ के लोगों के बीच में हम अपने आप को समझाने में कहीं ना कहीं विफल रहे हैं। अपने सिंबल को सही तरीके से स्थापित करने में विफल रहे हैं। उसको हम देखेंगे कि क्या क्या कारण रहा है, कौन से कारण रहे क्या, और जिसके कारण हम वहाँ विफल हुए हैं। इसके बाद में जो है राजद ने कहा है कि पूरी कैबिनेट को उतार दिया, पूरी कैबिनेट को कैम्प करा दिया, नहीं हुआ तो अंत में मुख्यमंत्री को वहाँ जनसभा करवा दिया बीजेपी ने। लेकिन उसके बावजूद बीजेपी वहाँ हार रही है। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं लोगों ने बीजेपी की नीति को स्वीकार नहीं किया। कोई जो ऐसे राजद को इतराने की आवश्यकता नहीं है। ये उपचुनाव है। उपचुनाव से कोई जो ऐसे नीति तय नहीं होती है। कोई भविष्य राज्य का तय नहीं होता है। किसी सरकार का जो ऐसे बनना बिगड़ना नहीं होता है। इसके माध्यम से एक मैसेज होता है। और जहाँ तक कैंप की बात है, तो उपचुनाव था। हमारे पार्टी में नेता है, दर्जनों नेता है, बड़े नेता हैं। केंद्र में हमारी सरकार है, मंत्री हैं, बिहार में मंत्री है। मंत्री जाएंगे, कहीं उपचुनाव होगा, किसी जगह जो ऐसे मुख्यमंत्री जो ऐसे हमारे सरकार के अगुवा कर रहे हैं, हमारी सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री तो हर चुनाव में जाते रहे। कोई नई बात है क्या? कई सारे उपचुनाव हम हारे हैं, आम चुनाव में हम जीते हैं। राजद के ऊपर बिहार के लोगों को भरोसा नहीं है। कोई एक उपचुनाव जीत जाने से जो ऐसे ये अपने आप को भविष्य तय कर लें कि बिहार में हमारी सरकार बन जाएगी। बिहार के लोग ना भरोसा किए हैं, ना आगे भी उनके ऊपर करेंगे। तो करें कि ये झांकी है या विधानसभा का फ्लोर बाकी? अरे भाई, अभी तो विधानसभा का चुनाव हुआ था, आम चुनाव 2000 में, पता चल गया ना उनको जो ऐसे पूरा झांकी नजर नहीं आया है। और आगे भी जो ऐसे उनको पता चल जाएगा उनके ऊपर बिहार की जनता का ना विश्वास है न रहेगा। उनको नजदीक से लोगों ने देखा है। कितना भी माफी मांगे, कितना भी कोशिश करें, कितना भी नाक रगड़ें बिहार के लोगों को, हम लोगों ने सेवा किया है। हमारे ऊपर उनका विश्वास है। जब भी आम चुनाव होगा, लोकसभा का हो विधानसभा, भरोसा हमारे ऊपर है, हमारे ऊपर ही रहेगा, उनके ऊपर नहीं है न रहेगा। एक अंतिम सवाल है, क्या आपको लगता है ये जो संकेत बोचहा का लग रहा है कि वहाँ जाति का समीकरण टूट गया जो बीजेपी के पक्ष में कभी होता था? देखिए, उपचुनाव से इसका आकलन नहीं किया जा सकता है। स्थानीय मुद्दे भी बहुत सारे होते हैं उपचुनाव में। कोई राष्ट्रीय मुद्दा नहीं होता है, कोई प्रदेश स्तर का मुद्दा नहीं होता है। किसी पार्टी का भविष्य भी उसके माध्यम से या किसी सरकार का भविष्य नहीं तय होता है। इसलिए स्थानीय स्तर पर हो सकता है कि कुछ जातीय समीकरण कोई इस प्रकार का जो है से रहा हो जिससे, लेकिन उसके बावजूद मैंने कहा कि हार होती है। इस हार की हम समीक्षा करेंगे और क्या कारण रहा है, उन कारणों को, कमियों को हम दूर करेंगे। हम अपने आप को सावधानी बरतेंगे और सचेत भी होंगे।